हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ प्रफुल्ल त्रिवेदी आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज तबीयत एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है। और आज काफ़ी सारा मेरा जो काम पेंडिंग है वो पूरा करना है। अब धीरे धीरे करूँगी एक एक करके, क्योंकि एक बार में तो नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही होगा। तो अभी करूँगी। कल भी एक पार्सल आया, खूबसूरत सी ड्रेस आई, गाउन आया। और एक आज भी पार्सल आया, प्यारा सा एक हैंड बैग और इयररिंग्स आए हैं। और पहले का भी इयररिंग्स और एक सेट आकर रखा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो करना है। मीशो के भी प्रोडक्ट्स खूब सारे हैं जो आपको शो करना है। अगर किसी को अच्छा लगे तो वो फिर लिंक लेके ख़रीद सकता है। तो क्या है कि जब पहन के दिखाओ या फिर हम दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आता है, आप लोगों को भी हेल्प मिल जाती है। तो बस इसीलिए हम ये करते हैं। और आपको लगता होगा कि बहुत तो इसमें पेमेंट मिलती होगी, ये मिलता होगा। ऐसा नहीं है, 9% 5% ऐसा हमको कमीशन मिलता है। तो आप लोगों के लिए बस हम ये करते हैं ताकि आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलें, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, लिंक से आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाए। तो बस इसके लिए करते हैं। और बाकी तो सब ठीक है। अभी अब मंडे से मैं भी ऑफिस जाऊंगी। कल गई, परसों गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर आ, कल नहीं गई और आज भी नहीं गई। अब मंडे से रेगुलर जाऊंगी। अब तबीयत एकदम ठीक है तो अब जाऊंगी। और अब जब भी यूट्यूब खोलती हूँ अभी तो एक ही चीज़ चलती है। मैं इसके बारे में वैसे तो बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यार कुछ चीज़ें हैं ना जो थोड़ा डिस्टर्ब करती हैं। मतलब जो ऐसा लगता है कि यार क्या चल क्या रहा है आजकल। मतलब किसी के पीछे कोई इस तरह से कैसे पढ़ सकता है, कैसे किसी के साथ इतना गलत कोई कर सकता है। तो जो मैं देख रही थी ना, क्योंकि मैं भी कनेक्ट इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं भी वैसे ही सीधी सादी हूँ। ठीक है ना, चाहिए अब नहीं, अब तो चीज़ें समझती हूँ। बहुत सीधी सादी थी मैं भी, इनोसेंट थी। तो इनोसेंस को ना बेवकूफ़ी समझा जाता है, लेकिन इनोसेंट होने का मतलब बेवकूफ़ होना बिल्कुल भी नहीं होता है। चीज़ें समझ में आती हैं, हमको भी वही एहसास होता है, वही इमोशंस हैं, वही फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, बस हमें एक इनोसेंस है कि हम सीधाई से जाने देते हैं, उतना समझ नहीं रहती थी, नहीं रहती है या नहीं रहती थी। तो हम उस तरह शायद रिएक्ट नहीं करते जैसे कोई और करता, है ना। तो वही चीज़ है। तो जब जब मैं देखती हूँ ना मनीषा को, तो मुझे वही फील होता है कि यार उसके साथ कितना गलत हो रहा है, कितना ज़्यादा गलत हो रहा है। अब बाकी तो ऊपर वाला ही जाने क्या कितना सही है, क्या कितना गलत है। वो हिसाब तो वही करते हैं, वही करेंगे। लेकिन ना एक मतलब होता है ना कि आप जैसे होते हो वैसे ही अगर सामने वाला है तो एक कनेक्टिविटी सी लगती है। तो और उसको देख के भी ना मासूमियत दिखती है उसके चेहरे में, बहुत मासूमियत है, बहुत प्यारी बच्ची है। बच्ची ही बोलूँगी, मेरे सामने तो छोटी ही है बहुत। यार अब एक मतलब सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ जिन तीनों का यहाँ पे नाम चल रहा है। मेरे को उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन हाँ बात उन्हीं से रिलेटेड है। पर मैं उनके बारे में नहीं कह रही हूँ, बस मैं अपना ओपिनियन जो है एक ना वो रख रही हूँ कि यार अगर आपको साथ नहीं रहना है, नहीं चाह रहे हो आप रहना, या जो भी है नहीं वो कर रहा है या जो भी है, तो यार एक डिसीजन लेके उसको एंड कर दो। ये क्या मतलब उसकी लाइफ इस तरह से मैस बनाए हुए हो, ख़राब कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और कई सारी चीज़ें चल रही हैं, अब किस चीज़ को कितना सही मानो, किस चीज़ को कितना गलत मानो, समझ ही नहीं आता। पर बस मुझे ये लगता है ना कि यार उसकी क्या गलती है, उसकी लाइफ क्यों बर्बाद हो रही है इस तरह से। मतलब आजकल एक से एक केसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे वो अतुल सुभाष का केस देखा, अभी और भी उसके बाद 2-3 केसेस निकल के सामने आए। तो मतलब हो क्या रहा है कहीं आजकल, लड़कियां औरतें पता नहीं क्या ही कर रही हैं। वैसे तो मतलब ज़्यादातर देखा जाता है, कहा जाता है, देखा जाता है कि जेंट्स ही गलत हैं, जेंट्स ने ऐसा किया वैसा किया। तो उनको तो उसकी कई बार तो बिना गलती के भी सज़ा मिलती है उन्हें, और मिलनी भी चाहिए। जो गलत है उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है अभी, जो लेडीज़ कर रही हैं, ये मतलब ये तो और अति हो रहा है, नेक्स्ट लेवल हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। एक तो अब क्या ही बोलूँ, एक तो आप एज में इतने बड़े हो, अपने से 10-12 साल छोटे लड़के के पीछे आप इस तरह से पड़े हो, वो भी मैरिड पर्सन है, उसके पीछे आप इस तरह से लगे हुए हो, इस तरह से मतलब सब कुछ आप कर रहे हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या ही चल रहा है। कभी कुछ चीज़ सामने आती है, कभी कुछ चीज़ सामने आती है। किसको सही मानो, किसको नहीं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। और मैं उनका वीडियो ना 2 साल से मैं देखते आ रही हूँ, क्योंकि ऐसा कपल बहुत प्यारे लगते थे।
और उनकी वीडियोस भी अच्छी लगती थी, घूमने जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब उनके वीडियोस आते थे, उनकी पार्टी के वीडियो, सारा कुछ देखा। लेकिन वो पार्टी के वीडियोस भी जब मैं देखती थी ना, तो मेरे को मतलब इस तरह से कुछ कभी क्लिक नहीं होता था कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनका तो जो था मतलब ब्रदर सिस्टर का ही था, और वैसा ही देखते थे, तो मतलब इस तरीके का तो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है करके। बट यार अब आया निकल के, सब देखा। बट मेरे को उस बच्ची के लिए बुरा लगता है कि मतलब क्या गलती है उसकी। सब कह रहे स्टैंड नहीं ले रही, स्टैंड नहीं ले रही, तो स्टैंड ना लेने के पीछे भी तो कुछ रीज़न हो सकता है ना, कई सारे रीज़न होते हैं। उसे दबाया जा रहा होगा, वो दब जा रही होगी, उसमें हिम्मत नहीं, ऐसा नहीं है, हिम्मत तो है, लेकिन दब जा रही होगी वो किसी चीज़, किसी वजह से डर जा रही होगी, क्योंकि वो अपने रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहती, वो उसको बचाना चाहती है, वो कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह बचा ले। और ये कोशिश सिर्फ उसकी तरफ से ही दिख रही है, वो पूरी कोशिश कर रही है, हर चीज़ कर रही है कि किसी तरह सब ठीक हो जाए, रिश्ता पहले जैसा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। तो उसी वजह से कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारा कुछ उसके ऊपर प्रेशर होगा, तो इसीलिए शायद वो स्टैंड अभी नहीं ले रही है, अभी ऐसा कुछ एक्शन नहीं ले रही है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे भी नहीं लेगी, अभी शायद वो टाइम दे रही है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए, ये सोच के अभी वो चल रही है। और काफ़ी कुछ उसके दिमाग में, मन में चल रहा होगा अभी, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ देखना करना, तो काफ़ी कुछ चल रहा होगा। वो 1.5 चल रही होगी, ये करे कि वो करे, कुछ समझ में भी ऐसे में नहीं आता है। मेंटल स्थिति जो है ना एक इंसान की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं। और जैसा कि देखने को आ रहा है, और जैसा कि उनके देवर ने भी बोला कि वो मतलब बहुत प्यार करती हैं, रहना चाहती हैं उस रिश्ते में, तो बस इसीलिए शायद वो अभी एक्शन नहीं ले रही हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं, नहीं चाहती कि कुछ ऐसा इफ़ेक्ट हो जाए कि चीज़ें और बिगड़ जाए। शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसा करूँगी तो ये चीज़ें और बिगड़ जाएंगी, इसलिए शायद वो समय ले रही हैं, दोनों ही समय ले रहे हैं। पता नहीं, उनका तो कुछ कह नहीं सकती मैं, पता नहीं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और हर चीज़ को ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि मतलब कोई भी उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं रहता है। वो चीज़ जिस तरह से वो जस्टिफाई करते हैं ना, वो सही नहीं लगता है, कोई बिलीव ही नहीं कर पाता है, सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाता है कि उनका दिया हुआ आंसर सही है। तो जो भी है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, पर जितना मैं देख रही हूँ, लगातार मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, सारे वीडियोस मैंने देखे, सारी चीज़ें देखी, वो चैट्स भी मैंने पढ़े, सब देखा, पर मैं इस बारे में कभी कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। क्या मतलब है जो चीज़ हम जानते नहीं, जिस चीज़ से मतलब जिस चीज़ से लेना देना नहीं हो, तो उसमें आके क्या बोलना, ऐसा लगता था। पर अभी कंटिन्यू मैं महीने भर से सब देख रही हूँ, सारी चीज़ें, सबका वीडियो देख रही हूँ। तो एक चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगी कि उसके उस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है। वो पता नहीं मतलब उसके अंदर क्या चल रहा होगा, वो क्या चीज़ फेस कर रही है, कैसा फील कर रही होगी, ये सोच के बस थोड़ा सा लगता है कैसी तकलीफ़ होगी उसके अंदर। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है, वो कैमरे पे अपने आंसू रोकती है, वो कंट्रोल करती है कि मैं कैमरा के आगे रो ना दूँ, कितना उसके अंदर दर्द होगा, वो उसकी आंखों से झलकता है अगर आपको दिखे तो। और पता नहीं यार क्या ऐसा हो जाता है, अच्छे खासे कपल थे, अच्छा खासा रह रहे थे, कहाँ से वो पता नहीं बीच में आ गई। और ऐसा भी क्या मतलब नशा चढ़ गया है कि आगे पीछे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पता क्या ही आजकल चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बट बस यही प्रे करेंगे भगवान से कि सब सही हो जाए, सब अच्छा हो जाए, सबकी लाइफ में आने वाला साल जो है खुशियाँ लेके आए, सब सबके आंसू खुशियों में बदल जाएं। उनकी मॉम के भी जब मैं आंसू देखती हूँ ना, तो भी लगता है यार वो भी कितनी कोशिश की अपनी तरफ से, उनको जो लगा, जो कर पाई वो करी। लड़की के माँ बाप अलग परेशान है, अभी वो घर पहुँची तो उसके पिताजी रो रहे थे। एक टेंशन तो लगी हुई है ना कि क्या होगा इसका, कैसी रहेगी इसकी ज़िंदगी, क्या करेंगे आगे, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। लड़की के माँ बाप तो और बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें सोचते हैं, अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। पर ठीक है, मनीषा इंडिपेंडेंट है,
अपना कमा रही है, कर रही है, बट एक जो होता है ना, जो साथ, लाइफ पार्टनर का साथ, सपोर्ट, प्यार, वो तो हर एक लड़की चाहती है, बस उतना ही चाहती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है। पर एक ना लॉयल्टी भी होनी चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, जो कि अब उसका टूट चुका है, लॉयल्टी रही ही नहीं। तो यार उस चीज़ को ना, दोनों को टाइम लगेगा उस चीज़ को वापस लाने में, पर एक तरफ से ही दिखता है, दूसरी तरफ से तो कोई कोशिश ही नहीं दिखती कि उसको ठीक किया जाए। बाकी अब तो भगवान ही जाने, बाकी सब बस प्रे ही कर सकते हैं कि सब अच्छा हो, सब ठीक हो, नया साल अब अच्छी चीज़ें लेके आए। तो बहुत टाइम देखने के बाद आज मैंने इस बारे में बोला है, कुछ बात की है। और मैं तो मेरे को तो यही लगता है कि जिसके साथ हो रहा है ना, वही उस तकलीफ़ को जानता है और समझता है। वो एक कहावत है ना, जिस तन लागे सो तन जाने, तो वही है। हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं, एक्चुअल में अंदर सच्चाई तो भाई जो लोग जानते हैं वही जानते हैं। और इतना कंफ्यूजिंग है ना ये सब कि एकदम से कह पाना कि क्या सही है क्या गलत है बहुत मुश्किल होता है। पर ठीक है, समय के साथ साथ सब, सच तो खैर छुपता नहीं है, सामने आता ही है, समय के साथ साथ आ ही जाएगा। बट बस भगवान से यही प्रे है कि सब अच्छा हो, प्रार्थना है कि सब अच्छा हो, सब ठीक हो, सबके जीवन में खुशियाँ लौट आएँ सब। और यूट्यूब में भी अब अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। तो चलिए इसी के साथ अब मैं भी अपनी बात, ये वाली बात ख़त्म करती हूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। बस उस बच्चे के लिए मेरे को लगा थोड़ा सा कनेक्टिविटी भी फील हुई, क्योंकि मैं भी वैसे ही सीधी सादी थी। तो होता है ना, सीधे लोगों का सब फ़ायदा उठाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, बरगलाते हैं, कहते हैं ना, वही करते हैं। तो शायद उसके साथ वही हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो जो भी सच है वो समय के साथ सामने आएगा ही। मैं भी थी वैसे ही सीधी सादी एकदम, सब एक तरह से होता था। स्कूल में, कॉलेज में सब फ़ायदा उठाते थे, अपना काम निकलवा लेते थे। और मतलब एक आपके बिहेवियर से भी समझ में आ जाता है ना, आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, सामने वाला उसे भी समझ जाता है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, क्या समझ रहे हो, कैसे ले रहे हो। तो वही होता था, मुझे सब समझ में आता था, बट मैं रिएक्ट नहीं करती थी। ऐसा नहीं है यार कि आप सीधे हो तो आप एकदम मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार होता है पता रह के भी चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। कई लोग रहते हैं जो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, कई लोग रहते हैं जो समय आने पर रिएक्ट करते हैं। और मेरा ऐसा था ना कि मेरे को प्रॉम्प्टली नहीं समझ में आता था कि मैं क्या जवाब दूँ, क्या बोलूँ, इसलिए मैं शांत रह जाती थी। और मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रही ना जहाँ मतलब थोड़ा मैं थोड़ी दबी रही। मतलब मैं शुरू से ही ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, मेरे बाकी सब भाई बहन बोल देते थे, जवाब दे देते थे, बट मैं नहीं बोल पाती थी, मैं थोड़ा शांत ही रहती थी। आज भी है, टाइम टाइम पे होता है कि गुस्सा जब ज़्यादा आ जाता है तब मैं बोलती हूँ, तब गुस्सा दिखाती हूँ, रिएक्ट करती हूँ। नहीं तो मोस्टली मेरे को शांत रहना ही अच्छा लगता है, शांत रहो। मेरे को टेंशन, बहसबाजी, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और उसका मेरे हेल्थ पे भी गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। बीपी हाई हो जाना, शूट हो जाना, ये सब, सर में दर्द रहना, ये सब हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई शांति रहो, जानने दो, तुम सही हो ना, तुम ही सही, मैं गलत, मैं तो यही मान लेती हूँ भाई, ठीक है, जिसमें तुम सब खुश रहो, शांत रहो, वही ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ जाता है कि जब आप कुछ गलत किए नहीं, जब आप कुछ वैसा सोचे नहीं हो, वैसा बोले नहीं हो, और सामने वाला कह रहा है कि सामने वाला वो कहता है कि आपने ऐसा किया वैसा किया, एलिगेशन लगाता है, तब बहुत तेज़ गुस्सा आती है कि भाई हम तो ये सोचे भी नहीं, दूर तक थॉट्स में भी नहीं, और आप ऐसा कह रहे हो। तब थोड़ा कुछ गुस्सा आता है जब गलत समझा जाता है एट दैट टाइम्स। हाँ, कभी कभी कुछ टाइम्स ऐसा भी रहता है जब मन उदास रहता है, कुछ यादें, कुछ चीज़ें, तो हो जाता है वो सब चीज़ें। बाकी आपको मैं फिर से कह दूं कि इनोसेंट होने का मतलब बेवकूफ़ होना बिल्कुल नहीं होता। और मैं तो कहूँगी अगर किसी में इनोसेंस है तो भगवान उसकी इनोसेंस को बचाए रखे, वो वैसा ही रहे, सीधा साधा, भोला भाला। उसका बचपन, अगर किसी में बचपना है तो उसका बचपना भी वैसा ही बचा रहे, क्योंकि बचपने में कम से कम इंसान खुश तो रहता है ना, निश्फिक्र तो रहता है। तो वो थोड़ा बचपना तो मैं फिर से कहूँगी सब में होना चाहिए। मैं पहले भी अपने वीडियोज़ में कहा था मैंने कि थोड़ा सा बचपना तो सब में होना चाहिए। मैच्योर हो जाओ, बड़े हो जाओ, अरे मैच्योर और बड़ा तो इंसान आजकल, मतलब बच्चा ही आजकल हो जाता है मैच्योर, एकदम जल्दी से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझने लगते हैं। तो वो बचपना जो है ना आजकल ख़त्म सा हो गया है, इसलिए इंसान में थोड़ा बचपना तो होना चाहिए। कभी कभी ना बच्चों के साथ खेल लो, बच्चों जैसे एकदम मस्ती कर लो, एकदम मूड फ्रेश हो जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
हर वक्त समझदारी की बातें करना, हर वक्त सीखने सिखाने की बातें करना बहुत इरिटेटिंग लगता है, हर वक्त नहीं अच्छा लगता। तो चलिए अपनी इन्हीं बातों के साथ अब मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। काफ़ी लंबा हो रहा है, 15 मिनट का ब्लॉग हो गया। तो हैव अ गुड डे गाइस, सबका दिन अच्छा हो, सबका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, महादेव की कृपा सब पर बनी रहे। बाय बाय, लव यू ऑल।